अंदर बाहर, चर और अचर, सब जीवों में व्यापक, सबके अंदर विराजमान हुआ परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूं। बुद्ध के पास एक महात्मा है, उनसे मिलने के लिए बुद्ध किसी से आनंद दरवाजे में खड़े रहा। कोई भी आता है तो उनसे पार होके ही जाना पड़ता है, उनसे आदेश लेके अंदर जाना पड़ता है बुद्ध की कक्षा में। और कोई महात्मा उनसे मिलने का है। जब बुद्ध उन्हीं के प्रति एक शब्द भी नहीं कहा, ना वो महात्मा सामने बैठा महात्मा उनने भी एक शब्द नहीं कहा। आनंद देख रहे थे क्या वार्तालाप हो रहा है, क्या सत्संग हो रहा है, क्या विषय चल रहा है, देख रहे थे। कोई एक्टिविटीज नहीं दोनों के बीच में, कोई कनेक्टिविटी नहीं, बैठे रहा। एक क्षण, दो क्षण, आधा घंटे बीत गए, किसी के दोनों की वार्तालाप नहीं हुआ। वार्तालाप नहीं हुआ से जो महात्मा थी एकदम आह्लादकर होते, एकदम आनंद भरते होते। इतनी आनंद भरा हुआ है जैसे गड़ा में दूध भरा हो, उबल रहा हो, बाहर उबल उबल के आ रहा हो, ऐसे आनंद कर होते। इनने कुछ बुद्धि से ना कुछ कहा, ना बुद्धि ने इनसे कहा। प्रणाम करते इनने निकल गए, प्रणाम करते निकल गए। निकलते हुए आनंद ने देखा, तत्क्षण आ गए, बुद्ध की प्रणाम किया। प्रभु, इनको जो आनंद मिला मेरे क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने आपके साथ 41 साल तक रहा। कितने साल तक? 41 साल तक, 40 साल 41 आपके सानिध्य में रहा हूँ। इनने केवल एक घड़ी, आधा घड़ी और आधा घंटा में इनकी आनंद मिल गया, मेरे क्यों नहीं मिला? ऐसा बोलता है। आनंद मैंने कहा था घोड़ा 4 प्रकार के होता है, घोड़ा 4 प्रकार के होता है, तुम जानता ही हो। तुम क्यों क्षत्रिय कुल में है। घोड़ा सवारी में चतुर थी और आनंद, और इनकी सगा चाचा की लड़का थी, भैया ही थी। और इनकी ईश्वर साक्षात्कार के बाद उसी क्षण से 40-41 से उनके साथ में रहा। जब इनने कहता है आनंद तुम जानता ही है, घोड़ा 4 प्रकार का होता है, तुमसे और अच्छी से कौन जानेगी। अब सुनो 4 प्रकार का घोड़ा कौन है। एक घोड़ा होता है मारना पड़ता है, फिर भी वो जबरदस्ती चलता नहीं है, ठीक है, मार मार के धक्का देना पड़ता तब चलता है, ये एक घोड़ा होता है। दूसरा एक घोड़ा होता है, और चढ़ी लेके मारेगी तभी वो चलता है। जो तीसरा घोड़ा होता है, वो तीसरा घोड़ा की, और जैसा घोड़ा के ऊपर बैठा, घोड़े के ऊपर बैठने के बाद थोड़ी से इशारा देना पड़ता है, चलता है। वो जो चौथी घोड़ा होता है, मालिक आ रहा है, जैसा वो इशार से ही वो चलने लग जाता है। ये जो चौथा जो महात्मा जी आया हुआ था, ये चौथा घोड़ा थी। मैं कुछ कहना नहीं पड़ा, मैं कुछ बोलना नहीं पड़ा, वो केवल मेरे इशारे ही समझ गए, इशारे ही समझ गए, इसलिए वो आनंद पूरित हो गया। तुम मैं 40 साल से रह रहा ज्ञान मेरे प्राप्त हुआ, ये भी तो एक आशा है। मेरे अभी तक क्यों ज्ञान नहीं हुआ, ये भी तो एक आशा है, ये भी नष्ट होना पड़ेगी। मेरे ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ, ये भी एक आशा है। मेरे ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ, ये भी एक आशा है। मैंने बार बार बताता है, सत्य और असत्य, और तुम खोजना चाह रहा है उसका भी त्याग कर दो। मिले ना मिले ऐसा तुम निर्णय में आ जाओ, मिले ना मिले पहले मत आ जाना जल्दीबाजी। तुम प्रयास किए ही नहीं है, तुमने खोजा ही नहीं है, पहले मिले ना मिले ऐसा रहेगा तो तुम जैसी तैसी रह जाएगी। प्रयास करते हुए, प्रयास करने के बाद वो मिले ना मिले ऐसा निर्णय में आके उसके भी त्याग करना है। त्याग के भी त्याग, जब वो अचानक वो घटना घटेगी,
जब आत्म साक्षात घटना घटेगी, अन्यथा वो कभी नहीं घटेगी। मिलेगी मिलेगी मिले, कभी मिलता ही नहीं है। कभी मिले मिलेगी तुम आशा करते रहेगी, मिलेगी नहीं है। और ऐसी है। और एक क्षण है, बुद्धि के पास कहीं एक निमंत्रण आया दूर देश से। उस समय में रास्ता नहीं थी, कच्चा रास्ता सी, कच्चा रास्ता सी। एक आदमी निमंत्रण आए। बुद्धि ने कहा उनको 10 आदमी भेजा है। कितने आदमी भेजा है निमंत्रण में? 10 आदमी भेजा है। 10 आदमी भेजाने के बाद तो आनंद ने पूछा, प्रभु एक आदमी के निमंत्रण आया है, आप 10 क्यों भेजाया? आनंद, प्रतीक्षा करो, मैं बताएंगे। क्या करो? प्रतीक्षा करो। जब इनने कहा प्रतीक्षा करो, 10 आदमी अपने झोली झंडा लेके, अपने कमंडल, दंड कमंडल, भोजन पात्र लेके पैदल चलना शुरू कर दिया। पैदल चलना शुरू कर दिया। शुरू करते एक दिन यात्रा करते रहा 10 आदमी यात्रा करते रहा, पैदल चलते रहा। एक गांव पड़ा। एक गांव के द्वार पे एक बैठे रहा एक राजा पहुंचा। वो राज्य में मंत्री की आवश्यकता थी। आवश्यकता माने किसी ने ज्योतिष बता दिया, जो पहले से द्वार प्रवेश करेगी वही मंत्री बनेगी। ऐसा करके जैसे सब बुद्ध लोग, जब बौद्ध भिक्षु निकला, उसमें से एक को पकड़ा। भैया मैं को तुम 10 आदमी में एक आदमी हमारा मंत्री बनना ही होगी, मंत्री बनना ही होगी। ऐसा करके इन्हें क्या कर दिया, उनकी मंत्री पदवी दिया गए। देने के बाद एक रुक गए उधर। फिर 9 आदमी आगे बढ़ा। फिर 9 आदमी आगे बढ़ते हुए कुछ दिन यात्रा करते फिर बीता। अब बीतने के बाद एक जगह में धर्म की चर्चा हो रही थी, वाद विवाद, धर्म की वार्ता रहते। वो चर्चा में बहुत से विद्वान लोग आया हुआ था। विद्वान आते थे, वो धर्म की सत्संग में वाद विवाद चलते रहा। चलते हुए एक मूर्ति को उधर रुका गए, गुरु बना के उधर रुका गए। उधर एक मूर्ति रुक गए। कितनी बचा? 8 आदमी बचा। 8 आदमी बता। तीसरा दिन ऐसा चलते रहा, चलते पैदल चलते रहा। एक द्वार के पास ये नगरी प्रवेश किया। एक आदमी रास्ता इंतजार करते रहा, जो पहले द्वार पार करेगी उसी से मेरा कन्या को देके विवाह करेंगे, कन्या को देके विवाह करेंगे। ऐसे इन्हें प्रतीक्षा कर रही थी। जैसा इन्हें द्वार पर पहुंचते इन्हें क्या कर दिया, करते उनको विवाह करा दिया। विवाह करते हुए उधर रुक गए। ऐसा जो 8 आदमी में ऐसा प्रक्रिया चलते रहा। जहाँ निमंत्रण थी उधर एक ही मूर्ति पहुंचा। कितना मूर्ति पहुंचा? एक ही मूर्ति पहुंचा। पहुंचने के बाद उधर से निमंत्रण पहुंचा, उधर से सूचना आए इनके पास, बुद्धि के पास, हाँ आपने जो एक मूर्ति पहुंचा। जब एक आदमी उधर पहुंच गए हैं, जब बुद्ध बताता है, आनंद कितनी मूर्ति भेजा था, हाँ एक ही मूर्ति उधर पहुंचा है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान भी कहा है गीता में, हजारों आदमी मेरे रास्ता में प्रयास करेगी और यात्रा में निकलेगी, उसमें से कोई विरले ही एक ही आदमी पहुंचता है और प्रयास करता है। ऐसा इनने कहा है। ऐसा ये भी ऐसी इधर सत्य की यात्रा में है, माने सत्य की यात्रा में है। और चलने के लिए बहुत कठिनाई होता है, बहुत तुमको रुकाना चाहता है, यश कीर्ति ऐश्वर्य और ये सब रुकाता है। जो साधक उसी में रह जाता है, वो साधक उधर ही उनकी जीवन खत्म हो जाता है। वो साधक उसके भी पार कर देता, उल्लंघन कर देता है। उसका भी, मैं मंत्री पद भी नहीं चाहिए, उसी को उल्लंघन कर दो। विवाह करना चाह रहा, मेरे ये भी नहीं चाहिए, उल्लंघन कर दो। मेरा परम लक्ष्य है ईश्वर पाना है। ऐसे जो दृढ़ निर्णय करके आगे बढ़ने लगता है, वही ईश्वर पाने का अधिकारी है। नहीं हो तो हमारे संसार में आया हुआ है तो सुलझने के लिए उपाय कम है, उलझने के लिए ज़्यादा है। क्यों है? ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग में है, कई आता है, तुमको वो मार्ग में जाने नहीं देते। तुमको बहुत से कड़ परीक्षा करता है और तुमको कोई अफसर आ रहा ऐसा प्रतीत होता है और तुमको राज्य देता है और जमीन देता है। तुम कुछ ना कुछ तुम रुक न जाए, तुमको बार बार परीक्षा कराया जाता है। ये परीक्षा में तुम सब टकरा के आगे निकल गया, तुम्हें परमात्मा द्वार तक तुम्हें पहुंच सकता है, परमात्मा द्वार तक तुम्हें पहुंच सकता है।